मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें शारिक रोशी के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है, लेकिन तलहा ऐन वक्त पे वहां पहुंच के रोशी को बचा लेगा। रोशी शारिक के लिए असाइनमेंट तैयार करती है तो अगले दिन उनका बॉस तलहा शारिक को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और तमाम स्टाफ के सामने कहता है कि मैं आप लोगों से भी इतनी ही मेहनत और इतने ही अच्छे काम की तवक्का करता हूँ। अब शारिक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बताता भी नहीं कि ये असाइनमेंट दरअसल मैंने नहीं बल्कि रोशी ने बनाई है, जबकि रोशी का दिल भी एकदम से बुझ जाता है और वो सोचती है कि तलहा सर मुझे तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ और डफ़र समझते हैं, मेरी तो कभी तारीफ़ की ही नहीं। ये असाइनमेंट जो मैंने बनाई है दरअसल मेरी मेहनत है, लेकिन जाहिर है कि वो तलहा के सामने बता भी नहीं सकती। इस तरह शारिक का राज खुल जाएगा, जबकि रोशी का बहुत दिल चाहता है कि काश शारिक खुद ही तलहा सर को बता देता कि ये असाइनमेंट दरअसल उसने रोशी के हवाले की थी। बेचारी रोशी तो सारी रात सो भी नहीं सकी। वो तो पूरी दिल जमी से असाइनमेंट बना के इसलिए लाई थी कि शारिक खुश हो जाएगा, लेकिन अब सबके सामने जब तलहा सर के मुंह से शारिक की तारीफ सुनी है और शारिक खुश भी है, तो रोशी खुश नहीं है, क्योंकि वो सोचती है कि तलहा से ये तारीफ मैं डिजर्व करती हूँ। अब जब सब उठ के चले जाते हैं, शारिक देख लेता है कि रोशी काफ़ी बुझी बुझी सी है, तो उसे ये डर भी पैदा हो जाता है कि अगर रोशी ने जाके सर को बता दिया कि असाइनमेंट दरअसल मैंने बनाई है, शारिक ने नहीं, तो शारिक की जॉब के लिए तो ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए वो सोचता है कि इस डफ़र लड़की को खामोश कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब शारिक को ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि रोशी उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट लेने लगी है, जबकि रोशी ये समझ रही है कि शायद शारिक सिर्फ उसी में इंटरेस्ट लेता है, जबकि शारिक तो ऑफिस की तमाम लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है। जबकि शारिक ने तो आते साथ ही ऑफिस की तमाम लड़कियों के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया है। बहरहाल रोशी अब उदास बैठी है तो शारिक उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि रोशी, आज हमारे काम की कितनी तारीफ हुई है तो हमें सेलिब्रेट तो करना चाहिए। मैंने तुम्हारी पसंद का पिज़्ज़ा मंगवाया है। अब शारिक को ये तो पता चल ही चुका है कि रोशी खाने की बहुत शौकीन है, और दूसरा रोशी ने यह भी उसे बता दिया है कि मुझे शादी का भी बहुत शौक़ है। शारिक इसकी इन्हीं दोनों कमज़ोरियों को यूज़ करते हुए रोशी को इस्तेमाल करने का सोच रहा है, जबकि बेचारी रोशी जो सच में बहुत मासूम है, उसे पता ही नहीं कि वो शारिक के ट्रैप में बहुत बुरी फंसने वाली है। खैर नेक्स्ट डे जब ऑफिस से तमाम लोग चले जाते हैं तो शारिक जानबूझ के रोशी के ऑफिस में चला जाता है कि जब कोई भी नहीं होगा तो रोशी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन तलहा भी अभी तक ऑफिस से नहीं गया होता। जब वो जाने लगता है तो उसे रोशी के ऑफिस की लाइट ऑन नज़र आती है, तो शक की बिना पर रोशी के कैबिन में जाके देखता है और शारिक जिस अंदाज से रोशी के पीछे खड़ा होता है, तलहा मिनटों में भांप लेता है कि शारिक की इंटेंशंस ठीक नहीं थीं, जबकि रोशी तो अपने लैपटॉप में मसरूफ़ होती है, उसे पता ही नहीं कि शारिक मेरे ऊपर क्या नज़र रखे खड़ा है। खैर तलहा नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में बारी बारी पहले शारिक और फिर रोशी को बुलवाता है। शारिक को भी वार्न कर देता है कि आज के बाद मैं आपको किसी भी फीमेल के कैबिन में यूं अकेले में ना देखूं, और रोशी को भी खास तौर पे तनबीह कर देता है कि किसी भी ऑफिस एम्प्लॉय को वर्किंग आवर्स के बाद ज़्यादा देर तक ऑफिस में रुकने की इजाज़त नहीं है। रोशी को तो तलहा की इन रिस्ट्रिक्शंस पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो शारिक के साथ ज़्यादा वक्त इसलिए बिताना चाहती है कि उसे ये तो अंदाज़ा हो गया है कि शारिक उसे पसंद करता है, लेकिन वो इस पसंद को मोहब्बत में बदलना चाहती है ताकि शारिक जल्द से जल्द उसके लिए रिश्ता भेज दे। इसीलिए शारिक से ही तलहा की शिकायत करती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे बॉस में ये खड़ूस सांसों वाली रूह कहाँ से आ जाती है। बॉस तो अब हमारी जान को आ गए हैं, उन्हें तो सांसों की तरह हमारी हर बात में कीड़े निकालने की जैसे आदत सी हो गई है। अब इसी दौरान में आबिद साहब यानी तलहा के फादर का ऑफिस में चक्कर लगता है। उन्हें तो रोशी बहुत ही पसंद है, इसलिए जब भी ऑफिस आते हैं तलहा से मिलने तो रोशी से मिले बगैर जाते ही नहीं। अब रोशी से मिलते हैं तो रोशी ये सारी शिकायतें आबिद साहब से भी कर देती हैं, और फिर आबिद साहब से कहती हैं कि आपसे मिलके मुझे हमेशा ही बहुत मज़ा आता है। आबिद साहब हंसते हुए कहते हैं कि हैरत की बात है, मुझे भी तुमसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ शारिक है जिसकी बहुत ही गंदी नज़र है रोशी पे, तो वो रोशी से कहता है कि बॉस ने हमें ऑफिस में ज़्यादा देर बैठने से मना कर दिया है,
लेकिन वर्किंग आवर्स के बाद हमारी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उसमें तो हम मिल सकते हैं ना, तो हम ऑफिस की बजाय बाहर कहीं मिल लेते हैं। रोशी तो शारिक की ये बात सुनती है तो अपनी बहन माही से कहती है कि मुझे लगता है शारिक मुझे अब प्रपोज करने वाला है, क्योंकि आज शाम उसने मुझे ख़ास तौर पे बुलवाया है। इसलिए अच्छी सी तैयार होकर शारिक से मिलने पहुंच जाती है। चूंकि शारिक ने उसे एक क्लब में बुलवाया है तो रोशी वहां का शोर शराबा देखकर ये ज़रूर सोचती है कि शारिक को मुझे किसी साइलेंट से रेस्टोरेंट में बुलाना चाहिए था प्रपोज करने के लिए, और फिर खुद ही अपने ख्यालों को हवा में उड़ा देती है कि न्यू जनरेशन के प्रपोज करने के स्टाइल भी ज़रा न्यू होते हैं। हर हाल रोशी को तो लगता है कि अब उसकी एग्ज़ाम से, जॉब से, हर चीज़ से जान छूटने वाली है। उसे उसी की नेचर का लड़का मिलने वाला है, क्योंकि शारिक ने रोशी को यही शो कराया है कि हम दोनों की नेचर तो बिल्कुल सेम है। मुझे भी टेंशन फ्री लाइफ, हल्ला गुल्ला और खाना बहुत पसंद है। शारिक रोशी को ड्रिंक देता है जिसमें उसने पहले ही नशावर अद्वियात मिला रखी हैं। रोशी, जिसे इस बात की खबर नहीं, खुशी खुशी शारिक से ड्रिंक लेके पी लेती है, लेकिन उसके बाद उसका दिमाग जैसे घूमना शुरू हो जाता है। शारिक से कहती है कि मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो शारिक कहता है कि ऊपर कमरे बने हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, जैसे ही तबीयत संभलेगी तो तुम वापस चले जाना। रोशी भी उसकी बातों में आ जाती है और रूम में चल देती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों रूम में पहुंचते हैं तो शारिक उसके ऊपर हमला करता है और रोशी को सारी बात समझ आ जाती है कि शारिक उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। अगरचे रोशी का दिमाग नशावर अद्वियात के ज़ेरे असर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ में जो आता है शारिक को दे मारती है। शारिक के सर से खून का एक फवारा फूटता है और वो ज़मीन बोस हो जाता है, जबकि रोशी वहाँ से अपनी जान बचा के भागती है। रूम से भागती है, क्लब से भागती है, और जब बाहर रोड पे आती है तो पूरी रोड सुनसान देखकर तो रोशी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल निकाल के जब नंबर डायल करती है तो ऊपर ऊपर उसके बॉस का ही नंबर होता है। अब जैसे ही कॉल मिलती है, तलहा भी कहीं बाहर ड्राइव कर रहा है। वो इतनी रात को रोशी का नंबर देखकर थोड़ा परेशान तो होता है। कॉल अटेंड करता है तो आगे रोशी की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है कि सर तलहा प्लीज़ मुझे बचाएं, मुझसे मर्डर हो गया है। तलहा तो ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है। रोशी से कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। लेकिन रोशी का तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोल के अपनी पता नहीं कैसे लोकेशन सेंड करती है, लेकिन उसके बाद सड़क पर लड़खड़ाती हुई एक तरफ गिर जाती है और तलहा तेज़ ड्राइविंग करते हुए रोशी तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है। तो नाजरीन, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा जब तलहा इस मुश्किल वक्त में रोशी को बचाएगा। तो रोशी, जो तलहा को हमेशा बुरा भला कहती है, उसकी एब्सेंस में अब आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में तलहा के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो ड्रामा आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।